17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी और गेम चेंजर डिफेंस एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट पर भारतीय तज्जियाकार प्रवीण स्वाने ने बहुत अहम तज्जिया पेश किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इस होने वाले मुआहदे को लेकर भारत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और इस मुआहदे से सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, जैसा कि भारतीय मीडिया इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत के साथ अमन चाहते हैं, तो इस माहे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो परवीन स्वाने ने की कि भारत के खिलाफ ये माहा इस्तेमाल नहीं होगा या भारत को इससे कोई ख़तरा नहीं है, तो इससे भी इतफाक़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये बात तो मानी जा सकती है कि पाकिस्तान भारत जंग के दौरान सऊदी आर्मी या सऊदी एयरफोर्स पाकिस्तान की मदद के लिए बराह रास्त जंग में शामिल ना हो। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से वाफिर मकदार में तेल और फंड्स फराहम किए जाएंगे और इन फंड्स से पाकिस्तान के जो दिफाई मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा, जो फंड्स की कमी से स्लो चल रहे हैं। इन मंसूबों में सबसे अहम पाकिस्तान एयरफोर्स का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का मंसूबा है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसकी जंग में बहुत ज़्यादा अफियत है, वो हासिल करने के मंसूबे हैं। इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा सऊदी अरब के फंड्स की मदद से। चीन से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-10C और J-35 जैसे जदीद जहाज़ सऊदी अरब के फराहम करदा फंड से ख़रीदे जा सकेंगे। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार चीन से ख़रीद कर पाकिस्तान की फ़ौज को एक बहुत मजबूत फ़ौज बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो जदीद तरीन मिसाइल हैं वो भी चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाएंगे और जो रॉकेट फोर्स एक बनाई जा रही है वो भी चीन की जो PLA की अपनी रॉकेट फोर्स है उसकी तर्ज पर बनाई जा रही है। तो ये सब जो है इन कामों में सऊदी अरब की तरफ से फराहम किए जाने वाले फंड्स का एक बहुत अहम किरदार होने वाला है। तो इस लिहाज से सऊदी अरब की मदद से जब पाकिस्तान की फ़ौज इतनी मजबूत होगी तो भारत के लिए ये ख़तरे की ही बात होगी। तो इस लिहाज से भारत को इस मुआहदे से बहुत ज़्यादा नुकसान मुस्तकबिल में पहुँचने वाला है। परवेज़ स्वाने खुद कहते हैं कि चीन पाकिस्तान को इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत बनाने वाला है अपने हथियारों के ज़रिए। तो अब जबकि पाकिस्तान को फंड्स की बिला तातुल फराहमी सऊदी अरब की तरफ से मौजूद होगी और चीन के हथियार भी इन पैसों के साथ बिला तातुल फराहम किए जाएंगे पाकिस्तान को, तो फिर ये किस तरह कहा जा सकता है कि ये इतनी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान की भारत के लिए ख़तरा नहीं होगी और भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा अमेरिका भी इस मुआहदे से खुश है। परवीन स्वाने की इस बात से भी इत्तफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल के जो तमाम इक़दामात हैं एग्रेशन वाले, सदर ट्रंप समेत अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल हमायत सियासी तौर पर भी और मिलिट्री सपोर्ट के ज़रिए भी इसराइल को फराहम कर रही है। तो ये मुआहदा मिडल ईस्ट में जो इसराइल के मुस्तकबिल के एम्बिशंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रहा है। इसलिए किसी तौर पर भी अमेरिका इस मुआहदे से खुश नहीं होगा और आने वाले चंद ही दिनों में जो अमेरिका की तरफ से इक़दामात उठाए जाएंगे इनसे ये वाज़ह तौर पर ज़ाहिर होने लग जाएगा कि अमेरिका कतई तौर पर इस मुआहदे से खुश नहीं है और इस मुआहदे को काउंटर करने के लिए इसराइल की हमायत में उसके इक़दामात आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ जाएंगे। अफ़गानिस्तान में जो बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने के लिए अमेरिका की तरफ से दबाव तालिबान पर बढ़ाया जा रहा है, ये भी एक कदम इसी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और मज़ीद भी इस तरह के इक़दामात आने वाले दिनों में आपको अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और अरब ममालिक के ख़िलाफ़ जल्द नज़र आएंगे। व्यूअर्स, इस बारे में आपकी जो राय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।